एक साल पहले महाशिवरात्रि के ही दिन इन लोगों ने आपका सब कुछ छीन लिया था ना चाची। इस साल की महाशिवरात्रि इनके लिए बर्बादी का पैगाम लेकर आएगी। उस नवेली की इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अरे वाह अलगू, ये तो बहुत प्यारे हैं। लेकिन डॉक्टरनी दीदी, इस पर असली हक आपका हुआ ठहरा। बिल्कुल भी नहीं अलगू, बाबा ने ये कंगन तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर दिया है, इन्हें संभाल के रखना। क्यों डॉक्टरनी दीदी, क्या बाबा आपको आशीर्वाद ना दे सकने वाले हुए? नहीं, बस इस बात पे और कोई बहस नहीं होगी। बाबा ने कंगन तुम्हें दी है, तो ये कंगन तुम अपने पास रखो। अरे लेकिन दीदी आप रखिए ना। अलगू, अच्छा वैसे एक बात बताओ, कहाँ है चांदी का कड़ा? हैं? कहाँ है? कौन सा कड़ा? ए, ज्यादा बन मत। मैं उसी कड़े की बात कर रही हूँ जो तूने चुराया है। नवेली की माँ, कैसी बातें कर रही है तू? है ये बेचारी बच्ची क्या करेगी नील के कड़े का? मेरी बात मान, ठीक से कमरे में देख, वहीं रखा होगा। 4 बार कमरे को छान चुकी हूँ लेकिन कहीं नहीं मिला। ये जरूर इसी ने चुराया है, ताकि उसे बेच के 4 जोड़ी कपड़े नए खरीद ले। ओ भयानक मामी, कड़े का छोड़ो और अपने घड़े का सोचो, जो आपके पाप से बढ़ता जा रहा ठहरा। क्या रोज रोज नया तमाशा खड़ा करती ठहरी आप? शिबू सब देख रहे। अलगू, मामी आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अलगू कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। इनफैक्ट मामी ये तो अपने सोने की कंगन मुझे दे रही थी। अलगू को पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं है मामी। हो सकता है कि नील वो कड़ा पहनकर चले गए हों। तू तो इसी की तरफदारी करेगी ना, तो दोनों एक ही प्रजाति की हो, चिपकलियां कहीं की। लेकिन मैं भी सच्चाई का पता लगा के रहूंगी। अभी लगाती हूँ नील को फोन, देख। मामी। हाँ मामी जी। ए लाटे, तेरा चांदी का कड़ा नहीं मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कड़ा इस अलकनंदा ने ही चुराया है। पता नहीं क्या दुश्मनी है मामी के अलकनंदा से, उसको लेकर कोई नया बखेड़ा हर दिन खड़ा कर देती है। हेलो मामी जी, अलकू के पास मेरा कड़ा कहां से होगा? अपना कड़ा तो मैं खुद पहन के आया हूं ना। आप अलकू पर बिना बात का इल्जाम लगा रही है। अलगू, मामी को गलत फहमी हो गई थी, तुम बुरा मत लगाना इनकी बातों का। खुद गिर गिटा सबको छिपकली बोलती है। नील भैजी इस गवारन को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कड़ा तो मैंने चुराया है, फिर नील भैजी के पास कैसे हो सकता है? अरे डॉक्टरनी दीदी आप देखना, एक दिन ना मैं ये भयानक मामी की चोटी काट कर इसी गेट पे टंगा देने वाली हुई। आप रुकिए। अलगू, मामी बड़ी है ना, ऐसा नहीं बोलते। हाँ, कितना फर्क है आप दोनों में। चिब्बू करे हीरो बाबू और आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। दीदी ये
आपके घर का ये बोरट प्यार की निशानी का इस तरह से गिर जाना अच्छा शगुन नहीं होता है। मुझे बहुत डर लग रहा है ठहरा, कहीं आप दोनों पर कोई विपदा तो नहीं आने वाली हुई। अलकू, तू भी क्या फालतू की बातों पर यकीन कर रही है? ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक मैं और नील एक दूसरे के साथ है ना, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। वो तो मैं जानती हूँ दीदी। और अच्छा दीदी, आप जाइए और हीरो बाबू से मिलिए। हाँ, उन्होंने आपके लिए इतना अच्छा केक भेजा ठहरा, और आप है कि उनसे नाराज हुई ठहरी। चाहिए और उनको मनाइए, चाहिए जल्दी। अच्छा बाबा, जा रही हूँ। अच्छा दीदी जाइए। हाँ अलकू, जा रही हूँ। सौरा जी, सौरा जी, ये घर के बीचों बीच बंटवारे की रेखा अच्छा लगता है क्या? अगर आप चाहे तो ये विभाजन हट सकता है। बस आज की महाशिवरात्रि की पूजा मुझे करने दीजिए, ये विभाजन में हटा देता हूं। पिछली महाशिवरात्रि को मेरी सरस्वती की हत्या की थी ना तूने? ऐसा अविश्वसनीय पाप करने के बाद तेरी पूछने की हिम्मत कैसे हुई? भोलेनाथ की आराधना करने के लायक नहीं है तू। क्यों बार बार अपनी मौत को न्योता दे रहा है ये बुड्ढा? अब पूजा में फिर से कोई तमाशा करना पड़ेगा आलेख नोटियाल। अब देखना कैसे आपकी इज्जत की तच्छियां उड़ाता हूं मैं, महागुरु सौरा जी। कौन है ये? कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है। कौन मजाक कर रहा है ये? हाँ, सामने क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? नील, मैं तो चाहती यही थी कि आप मुझे देख लें, क्योंकि आज मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं जानती हूँ आप मेरे फैसले से खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने मेरा साथ दिया। आप जानते हैं मैं आपको इसलिए डिजर्व करती हूँ क्योंकि मैंने जरूर बहुत नेक काम किए होंगे। थैंक यू। ये तो मैं भी सोचता हूँ, अरे कितने पुण्य किए होंगे ना जो तुम मिल गई मुझे। आपका चांदी का कड़ा कहाँ है? यार पता नहीं, मुझे भी नहीं मिल रहा है। मैं वो तो मैंने फोन पर अलकू को बचाने के लिए कह दिया कि कड़ा मेरे पास है। कड़ा आपके पास नहीं है, कड़ा घर पर भी नहीं है, तो फिर कड़ा जा कहाँ सकता है? अरे छोड़ो ना तुम, मुझे क्या करना है? तुम जाओ, मुझे बहुत काम है, जाओ। अरे नील, नील अपनी बात सुनिए ना, एक काम करिए, आप प्लीज घर जाइए। महाशिवरात्रि की इतनी बड़ी पूजा है और आपका होना वहाँ बहुत जरूरी है। और मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि आपकी एब्सेंस में प्रमुख जी ना जाने क्या तमाशा खड़ा कर देंगे। तुम पागल हो गई हो, घर कैसे जाऊं मैं?
मेरा बॉस मुझे हाफ डे नहीं देगा। क्या बात कर रही हो यार? हो बाबा, आप जाइए ना, मैं आपसे कह रही हूँ। अरे ऐसे कैसे घर जाऊं मैं? अरे बाबा जाइए, आपके बॉस से मैं बात करूँगी। अरे काम मेरा, अरे जाइए ना प्लीज, अरे गो। इतना अच्छा तोहफा दिया उस लड़की ने तुम्हें, तुमने उसका शुक्रिया अदा किया या नहीं? उसकी नजरों में अच्छा बनने का एक भी मौका नहीं गंवाना है साहिब। नील और चाहत का रिश्ता तोड़ने के लिए इस बेवकूफ लड़की नवेली को बोतल में उतारना बहुत जरूरी है। फिक्र मत करो चाची, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। नवेली, मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत 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 अच्छा लगा। चलो, आपको मेरा गिफ्ट अच्छा तो लगा? अच्छा? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। You don't know how happy I am. आज तक कभी किसी ने गिफ्ट दिया नहीं ना मुझे। मैं आपका अकेलापन समझ सकती हूँ साहिल, क्योंकि आपके आने से पहले मैं भी बहुत अकेली थी। लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं ना, और मुझे पूरा यकीन है कि ऊपर वाले ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया। मुझे आज तक तुम जैसी लड़की नहीं मिली नवेली, जिसे देखते ही मुझे प्यार हो गया। लव एट फर्स्ट साइट। नवेली, अच्छा सिर्फ तुम मेरे दिल की आवाज सुनोगी या अपने दिल का हाल भी सुनाओगी? अब जो हाल आपका है वही हाल मेरे दिल का है। भाई, जो इस रेस्टोरेंट के ओनर है उनका केबिन कहाँ पे होगा? साहिल सर, उनका केबिन हो जाए। थैंक यू। साहिल, साहिल ने भी मुझसे कहा था कि वो यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीदने आया है। तुम दुबई से वापस कब आए? वो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी के सिलसिले में आया था। या अल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे वाला साहिल ही नील का बॉस है? तो सिर्फ बातों से अपने दिल का इजहार थोड़ी ना करूंगा मैं। तुम्हारे लिए कुछ भेजा है मैंने, पार्सल आता ही होगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इतने हैंडसम और इतने अमीर आदमी को मुझसे प्यार हो गया। 1 साल पहले महाशिवरात्रि के दिन इन लोगों ने आपका सब कुछ छीन लिया था ना चाची। आज की महाशिवरात्रि इनके लिए बर्बादी का पैगाम लेकर आएगी। उस नवेली की इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। Excuse me. यस, क्या आप साहिल भट्ट हैं? जी। हाँ, नहीं, आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली मैं भी एक साहिल भट्ट को जानती हूँ, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। वैसे मैं आज आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ। आप मेरे हस्बैंड को जानते हैं ना, मिस्टर नीलकंठ भट्ट ध्यानी। उनको एक हाफ डे मिल सकता है?
वो मेरे घर पर आज एक बहुत बड़ी पूजा है महाशिवरात्रि की, इसीलिए। श्योर, मैं मैनेज कर लूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ऑलराइट, यू कैन लीव नाउ। ओके सर। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सीसीटीवी पे नजर पड़ गई। चाहत, क्या? मे आई कम इन सर? यस। सर आपका सिग्नेचर चाहिए था। लिसन, कम हियर। इस लड़की को हरगिज पता नहीं चलना चाहिए कि मैं साहिल भट्ट हूं। जी सर। चाची आइए। जान बची तो लाखों पाए। अभी कहाँ चाची, अभी तो लाखों का सरप्राइज नवेली को मिलेगा जैसे ही वो मेरा पार्सल खोलेगी। आज महाशिवरात्रि पर ही होगा नील और चाहत का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। ये तो कयामत के आसार है। तो अच्छा हुआ कि मैंने नील के बॉस से उनके लिए हाफ डे मांग लिया। आज घर पे काम भी होगा बहुत ज्यादा। अब मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, पूजा के लिए नील के बॉस को तो इनवाइट ही नहीं किया। इनवाइट करके आती हूँ। साहिल, तुम यहाँ? वो मैं एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था अच्छी सी बिरयानी के लिए, मगर माशाल्लाह यहाँ तो सारे वेज रेस्टोरेंट हैं, तो मायूस होकर वापस जा रहा हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे हस्बैंड नील है ना, वो यहीं काम करते हैं, तो उनसे मिलने आई थी। ओह अच्छा, यहीं काम करते हैं? लेकिन मुझे अफसोस रहेगा। किस बात का? कि मैं आपके शौहर से नहीं मिल सका। अच्छा। और कल मेरी दुबई की फ्लाइट है, तो अगली बार जरूर मिलूंगा और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार तक आप मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की भी ढूंढ देंगे। ओह हेलो, मैं लड़की कैसे ढूंढूंगी? अब जब मैं लड़की के पास जाऊंगी तो उसको दिखाने के लिए कुछ होना तो चाहिए। मेरे पास तो तुम्हारी फोटो ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, अभी ले लेते हैं। हाँ ठीक है, आओ। यहाँ से अच्छी नहीं आ रही, वहां से खींचो ना। परफेक्ट। अरे वाह, बहुत अच्छी फोटो आई है। नाइस क्लिक। अच्छा चाहत, मुझे इजाजत दीजिए, मैंने पैकिंग भी बिल्कुल नहीं की है, तो मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय। मिस्टर मल्होत्रा, परसों तक प्रेजेंटेशन रेडी हो जाना चाहिए। मिस्टर भट्ट, थैंक गॉड आप मुझे यहाँ मिल गए। वो एक्चुअली आज मेरे घर पर ना बहुत बड़ी पूजा है, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। आप एक्चुअली आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मिसेस जानी, आज तो सारा दिन बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। हाँ, लेकिन अगली बार जब भी घर पर पूजा हो तो ज़रूर बताना। आई श्योरली कम। थैंक यू। हाँ मिस्टर मल्होत्रा, डेडलाइन परसों की है, तो प्रेजेंटेशन शुड बी रेडी। एक काम करती हूँ, मैं नील को कुर्ते की फोटो भेज देती हूँ। उनके भी कलर्स को लेकर इतने नखरे हैं ना। 3 साल बाद मिलना हुआ साहिल से। कितना स्मार्ट हो गया है। कोई भी लड़की इसको देखेगी ना तो हाँ कर देगी। ये कड़ा
ये कड़ा तो नील का है, तो फिर साहिल के पास कैसे आया? तो आखिर से बात होती रहती है ना? नहीं दादी अम्मी, ज्यादा नहीं। अलवर्षा का सफर कुछ 1-1.5 घंटे का ही है। अच्छा अच्छा। नाज़ुबिल्ला, इतने गुस्से में क्यों घुसी आ रही हो? आज फिर कोई तमाशा करना है? साहिल, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात हो गई चाहत? साथ चलो। इस चाहत को क्या हुआ? साहिल, ये कड़ा कहाँ से आया तुम्हारे पास?